अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली हम उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों की तरबियत को लेकर के और जो बच्चों की जो है कैरियर, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कैरियर भी डिपेंड करता है इस पे। जो बच्चे होते हैं 5 to 16 ईयर्स के बीच में, मतलब कह सकते हैं कि जो टीन एजर्स होते हैं उनकी तरबियत को लेकर के बड़ा पेरेंट्स परेशान होते हैं और दे रियली नीड सम एथिक्स। एक मैनर्स की टर्म यूज़ होती है जी हमारे स्कूल्स में, बड़े बड़े नेशनल लेवल के स्कूल होते हैं आपके पास। उन स्कूल्स को जो होता है एक हवा बना होता है जी, ये तो मैनर्स सिखाते हैं। क्या करते हैं जी, खाना सिखाते हैं, सलाम करना सिखाते हैं, असेंबली वक्त, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सम हाउ कि आपने बात कैसे करनी है, इंग्लिश का एक्सेंट कैसा होना चाहिए आपका, फलां। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। मैं इन स्कूल्स के अप्रिशिएट करता हूँ, 100% अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है हम मुसलमानों के लिए। वैसे तो इन जनरल है ये, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमतुल आलमीन तमाम जहान के लिए, दो जहानों तमाम जहानों। तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कर सकते हम कि सिर्फ मुसलमानों के बच्चे ही इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, सब उठा सकते हैं। अब वो ये मतलब बेसिकली फार्मूला है क्या, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो टीन एज में जा कर के एक फौलाद सी दीवार बन जाए। क्या फौलाद सी दीवार का मतलब क्या है कि उन पर किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात, किसी किस्म की कोई सोसाइटी का जो है नेगेटिव होना वो असर ही ना करे। उल्टा हो ये कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है, इवन वो चाहे मखलूत एजुकेशन में जाए, को एजुकेशन में जाए, चाहे वो बैड तरीन मुआशरे में उसका उठना बैठना हो, चाहे उसके दोस्त, उसकी कंपनी उसे ऐसी मिल जाए जिनमें बेतहाशा बुराइयाँ हों, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ ये बात करता हूँ कि अगर हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग है, जो बचपन में जो बेस है, अगर वो कुरान और हदीस पर रख दी जाए तो हमारा जो बच्चा है, जो आपका बच्चा है, वो जितनी मर्जी बैड कंपनी में उसका उठना बैठना हो जाए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मुझे मेरे अल्लाह पे इतना यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे इतना यकीन है कि वो जो बच्चा है वो बाकी लोगों को सही करेगा, खुद गलत कंपनी में कभी नहीं पड़ेगा। उसके साथ अगर कोई शख्स झूठ बोलने वाला है तो वो उसके झूठ की आदत ख़त्म करेगा, खुद झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे फीड करवा दिया गया है, उसे बचपन से बता दिया गया है कि झूठों पर तो अल्लाह की लानत है। उसे बचपन से बता दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो झूठों के बारे में बड़ी सख्त वईद सुनाई। उसे बचपन में पता था कि यार अच्छा झूठा तो उसको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे ही नहीं, तो वो झूठ से उसे झूठ अच्छा। अब बचपन से बच्चों को फीड करवा दिया जाता है ना कि आप एक पेरेंट्स को वो देखते हैं जी, पेरेंट्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बच्चा बचपन से एक आइडियल बना लेता है जी, मेरा फलां आइडियल है, मेरा फलां आइडियल है। तो वो बड़े होके भी उसमें वो जो बातें होती हैं वो बड़ी साफ वाज़ेह नज़र आती हैं। तो मैं जी इसकी तरह कपड़े पहनता हूँ, मैं इसकी तरह इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इसकी तरह खाता पीता हूँ, मैं हमारा घर जो है वो इसकी तरह है होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी ये होनी चाहिए, ब्रांड ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बचपन से बच्चे पे जो होती है ना वो असर कर रही होती है। जिस कम्युनिटी से बच्चा ताल्लुक़ रखता होता है, बड़ा होके वो उसी कम्युनिटी के इर्द गिर्द जो होता है ना उसकी जो लाइफ होती है वो घूम रही होती है। उससे बाहर निकलना समहाउ जो है कभी कभी जो
ونس ان بلوم جو ہے وہ کبھی ایسا ہو کہ بہت وہ نکل جائے, تھوڑی کلاس چینج ہو جائے. ادروائز جو وہ بچپن سے جس ایٹماسفیئر میں رہتا ہے اس کے جو ہیں سپنے بھی وہی ہوتے ہیں. لہٰذا اب اگر بچوں کی بچپن میں ہی ہم دو چیزیں ان پہ ہم کہیں کہ جی کلاس 1 سے ہم نے انگلش بھی تو سکھاتے ہی ہیں نا. آج کل تو پیرنٹس کا جو فوکس ہے ہمارے بچے کو بس انگلش آنی چاہیے, بس ٹھیک ہے انگلش بڑی ضروری ہے معاشرے میں کمپیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے آج کل تو انگلش کا دور ہے, لیکن انگلش ضروری ہے صرف آپ کی لینگویج کی حد تک, آپ کمپیٹ کیسے کریں. لیکن بلیو می, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی بنے, اس کی گرومنگ ہو, وہ ایک اچھا انسان بنے, اس میں اخلاقیات بھر کے آئیں, اس میں سماجی جو ہے ویلیوز پیدا ہوں, اس میں خوش اخلاقی پیدا ہو, وہ سچ بولنا سیکھے, وہ لوگوں کو تکلیف دینے میں دکھ محسوس کرے, وہ صلہ رحمی پہ یقین رکھے, وہ نفرتوں کو مٹائے, وہ محبت کو لائک کرے. تو پلیز دو چیزیں بچپن سے ہی جب بچہ سمجھنا شروع ہوتا ہے نا, جب پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے نے واک کرنا سٹارٹ کر دی, ہمارے بچے نے اماں ابا بولنا شروع کر دی ہے, تب سے اماں ابا بلائیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں پہلا ورڈ وہ جو سیکھے وہ اللہ سیکھے. پہلا زبان سے جو لفظ اس کے منہ سے نکلے نا وہ اللہ کا نکلے, اور جو دوسرا لفظ نکلے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ کا نام منہ سے نکلنا, اماں ابا منہ سے نکلنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تب بچہ گھر میں ماحول کو دیکھ رہا ہوگا تب ہی یہ نام نکلیں گے. اگر بچہ گھر میں اللہ اللہ سنتا ہوگا, پیرنٹس کے منہ سے اللہ اللہ سنتا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوگا, تب بھی وہ یہ نام نکلے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو دین کو اپنائیں, قرآن اور حدیث دو چیزیں مضبوطی سے تھام لیں. بس پھر دیکھیں اب میٹرک تک جو ہے بچوں کو سکھا دیں, قرآن عربک سکھا دیں, قرآن ترجمے کے ساتھ پریکٹیکل سکھا دیں, اور اس میں حسنہ پہ پراپر عمل کرنا سکھوا دیں, حدیث سکھا دیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو ہے تعلیم دے دیں بچوں کو. اور میٹرک کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا بس بچوں پہ یقین کریں, پھر آپ کا بچہ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا اخلاق ہے. آپ کا بچہ جو ہے انشاءاللہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن آپ کا بچہ جو ہے آپ کی ڈیوٹی کم سے کم پوری ہے. اب آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار بچہ تو کی تربیت کی تھی,